आपकी एक पुस्तक आने जा रही है, बेटी तू दुर्गा बन जाना, जो कि पब्लिश होने से पहले ही काफ़ी चर्चाओं में है। तो इस पुस्तक के बारे में आप कुछ बताइए। एक्चुअली दरअसल इस पुस्तक का जो शीर्षक है ना, बेटी तू दुर्गा बन जाना, वो मेरे मन की एक भावनात्मक पुकार है। मैम, आपने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाली बेटियों को काफ़ी उल्लेख किया है इस पुस्तक में। तो आपको किस महिला ने सबसे ज़्यादा प्रेरित किया? ये वो राजनीति का हासिल थी, जनता उनकी कायल थी। पहली महिला राष्ट्रपति तो एक बेटी प्रतिभा पाटिल थी। खुशबू भी तू हरसू बनना, नभ जैसी तू छुए ऊंचाई, बेटी द्रौपदी मुर्मू बनना। ये दिल्ली को अर्पित रेखा गुप्ता, अनुशासित है रेखा गुप्ता, हर बेटी की आवाज बनेगी दृढ़ संकल्पित रेखा गुप्ता। और बेटी तुम संयुक्ता बनना, एक इंसान तुम पुख्ता बनना, कठिन परिश्रम करके तुम भी सेम रेखा गुप्ता बनना। मैम, आप अपनी बुक में से कुछ ऐसी झलकियां हमें सुनाइए जिससे कि लोगों को समझ आए कि आपका क्या उद्देश्य है। जी, राग प्यार का मत गाना तू, प्रेम गली में मत जाना तू, सोने का मृग केवल धोखा, बेटी धोखा मत खाना। अच्छा जीवन साथी चुनना, होकर मत जज्बाती चुनना, सोच समझ कर निर्णय लेना, जैसे दिया बाती चुन। कंगन पायल कर घनी और गले का हार, बंधन के ये चिन्ह है मैं समझी श्रृंगार। फिर मैं ये भी कहूंगी कि तुलसी आंगन वाली बनना, पूजा की तू थाली बनना, और बदनीयत से जो भी देखे बेटी दुर्गा काली बनना। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट यामिनी तोमर और आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम एक बहुत शानदार पॉडकास्ट करने वाले हैं क्योंकि हमने बहुत स्पेशल गेस्ट को बुलाया जिनका नाम है डॉक्टर उर्वशी अग्रवाल। डॉक्टर उर्वशी ने एक बहुत ही प्यारी किताब लिखी है जिसका नाम है बेटी तू दुर्गा बन जाना, जिसमें बेटियों के ऊपर वो सारी बातें हैं जो शायद हम लोगों को पता ही नहीं वो क्या क्या सह रही होती है। तो डॉक्टर उर्वशी जी आज हमें बताएंगी कि उन्होंने क्यों इस किताब को लिखा और किन किन बेटियों का इसमें जिक्र किया गया है। तो चलिए मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर उर्वशी जी का इस पॉडकास्ट में। उससे पहले मैं ये बता दूं, ये पॉडकास्ट पार्ट 1 है और इसके बाद हम पार्ट 2 भी करेंगे कुछ समय बाद। तो चलिए मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर उर्वशी का इस पॉडकास्ट में। हेलो उर्वशी मैम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हो, थैंक यू यामिनी। थैंक यू मैम। मैम, आप दोबारा आए शो में, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे आज फिर से बहुत सारी बातें करने को मिली। बुलाया हम चले आए। बिल्कुल मैम। मैम, आपकी एक पुस्तक आने जा रही है, बेटी तू दुर्गा बन जाना, जो कि पब्लिश होने से पहले ही काफी चर्चाओं में है। तो इस पुस्तक के बारे में आप कुछ बताइए। धन्यवाद यामिनी। एक्चुअली दरअसल इस पुस्तक का जो शीर्षक है ना, बेटी तू दुर्गा बन जाना, वो मेरे मन की एक भावनात्मक पुकार है। ओके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल देश में के हालात देख रहे हैं, तो उन हालात के मद्देनज़र मैं अपनी बेटियों को कहना चाहती हूँ कि काल कभी घेरे अनजाना, मुश्किल हो तेरा बच पाना, तू शत्रु का वध करने को, बेटी फिर दुर्गा बन जाना। तो यानी कि मैंने हर एक पहलू को इस किताब में लेकर के आई हूँ और ये पंक्तियाँ मेरे मन के बहुत करीब है, इसलिए मैंने यहाँ से शीर्षक उठा लिया। ओके मैम। मैम, आपने ये जो पुस्तक बनाई है इसमें बेटियों का बहुत जिक्र करा है, तो एज अ राइटर ऐसा क्यों आपको करना पड़ा? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली जो जिक्र है हर वक्त हर जगह पर, हर समय पर, हर कहीं भी आप देखो बेटियों का ही है। बिल्कुल। किसी भी जगह पर है, मीन्स चाहे कोई त्योहार है, शिक्षा है, और हमें मुहिम चलानी पड़ रही है कि बेटी को बचाओ। क्यों ऐसा, क्यों यानी कि ऐसा क्यों, ऐसा हुआ क्यों? बहुत सारे मीन्स चीज़ों को मैं लेकर के आई हूँ इसमें, इसीलिए यानी कि मैंने इसका नाम बेटी तो दुर्गा बन जाना रखा और बेटियों के बारे में लिखा है, बेटियों को एक पहचान देने की कोशिश की है। जी। मतलब आपका कहना है कि बेटियों को लेकर लोगों का जो नज़रिया है वो थोड़ा सा अलग है, जो कि आप शायद चेंज करना चाहती हैं। मैं तो शायद चेंज नहीं कर सकती, लेकिन मेरा प्रयास ज़रूर रहेगा और मेरी जो किताब है अपने आप में ये बात हर जगह पर, हर चैप्टर ये बात कहेगा। जी मैम, जो ये आपकी बुक है बेटी तू दुर्गा बन जाना, इस पुस्तक को क्रिएट करने में किस किस का हाथ है और मतलब ये कैसे शुरुआत हुई इसकी? क्रिएट करने में उर्वशी के ये दोनों हाथ हैं, उर्वशी का दिमाग है और यस मेरी बेटियों का बहुत बड़ा हाथ है।
जब मैं समाज के विभिन्न हिस्सों में जाकर के अपनी बेटियों की दुर्गति देखती हूँ या अपनी बेटियों की उपलब्धियाँ देखती हूँ, तो फिर बेटी तो दुर्गा बन जाना मुझे कहनी पड़ जाती है। बेटी तो दुर्गा बन जाना। इसकी बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग में देखी थी। कुछ ऐसी पंक्तियां आप बताएंगे हमारे शो में? जी जी, इसमें एक्चुअली ये जो किताब है ना यामिनी, हमने जहाँ से छोड़ दिया इसको पढ़ना और वहीं से हम इसको मिस करने वाले हैं। ये किताब पंक्तियाँ भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस वक्त इसमें जो शुभ संदेश है, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आदरणीय श्रीमती मीरा कुमार जी ने दिया है, जो कि लोकसभा की भूतपूर्व अध्यक्षा रही हैं, और मुझे शुभ संदेश मिला है आदरणीय रेखा गुप्ता जी, जो कि दिल्ली प्रदेश की सरकार की सीएम है इस वक्त। इसी तरीके से मुझे बड़े बड़े नाम इस किताब में मीन्स मुझे मिले हैं। और रही बात अगर पंक्तियां पढ़ने की, तो फिर कहते हैं ना कि अगर कहीं से कुछ भी पढ़ा तो बाकी चैप्टर्स के प्रति थोड़ा अन्याय हो जाएगा। तो मैं अनुक्रम की बात करती हूँ इस किताब में। और फिर जो इस किताब में एक झलकियाँ मैंने दी है ना, झलकियों में मैंने कोशिश की है कि चुनिंदा कुछ पंक्तियां मैं उसमें दूँ, उसमें मैं पढ़ के सुनाऊंगी। इसमें यानी कि सबसे पहले मैं इस पुस्तक के बारे में आपको बताना चाहूँगी। इसमें जो इसका अनुक्रम है, मैंने सबसे पहले जो इस पुस्तक में यामिनी माता पिता के संस्कारों का जिक्र किया है जी, कि किस तरीके से एक माता पिता जो होते हैं अपने बेटी को अपने संस्कारों से और शिक्षा से सींचते हैं, ठीक है ना। और वही माता पिता अपनी बेटी को नसीहत किस तरीके से देते हैं जी। ये मेरे जो किताब का पहला पृष्ठ है, माता पिता की नसीहत से मैं शुरुआत करती हूँ। फिर है माता पिता का सरोकार, वही माता पिता जो नसीहत देते हैं उनका सरोकार भी अपनी पुत्री से होता है जी। तो उसके बाद एक पिता की धड़कन होती है ना बेटी, उस विषय में फिर मैं आई हूँ। एक माँ पिता और बेटी के रिश्ते को मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि किस तरीके से उकेरा जाए। फिर आता है उसके बाद माँ की आंखों का नूर बेटी, माता और पुत्री के रिश्ते को यहाँ पर मैंने उकेरने का प्रयास किया है। फिर जो इसमें बहुत सेंसिटिव मुद्दा मैं लेकर के आई हूँ, एक अजन्मी बच्ची की पुकार। यामिनी क्या होता है कि आज भी हमारे भारतवर्ष में गर्भ में बच्चियों को मार दिया जाता है, जबकि कानून अब इस पर अपने अंकुश लगाया है कानून ने। लेकिन मैं एक समय पहले देखती थी, कुछ वर्ष पूर्व, तो ऐसा कानून कोई नहीं था और लोग अपना अल्ट्रासाउंड कराते थे और जैसे ही पता लगता था कि पेट में गर्भ में जो शिशु है वो कन्या भ्रूण का है, तो उसे निकलवा दिया जाता था, गर्भपात करवा दिया जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। हमारी सरकार का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए। तो ये बहुत सेंसिटिव एक अजन्मी बच्ची की पुकार जो मैं इसमें लेकर के आई हूँ। और उसके बाद मैं लेकर आई हूँ इसमें पूजिता बेटियाँ, यानी कि जो देवी स्वरूप बेटियाँ हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। यहाँ तो हम बेटियों की पूजा करते हैं, कंजक बिठाते हैं और बेटी को देवी मानते हैं, और वहाँ हम बेटी का गर्भपात करवा रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने कोशिश की है। और फिर जो किताब मेरा लिखने का मीन्स परिप्रेक्ष्य है, कारण है, वो इसलिए लिख के लाई हूँ कि जहाँ हम गर्भ में एक बेटी को दंडित करते हैं, तो वहीं हमारी बेटियों ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। स्वतंत्रता सेनानियाँ, यानी कि जो भी आप देखती हैं हमारी स्वतंत्रता सेनानी बेटी, स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारी बेटियों का क्या योगदान रहा, वहाँ मैंने कई बेटियों पर जितनी भी मैं कोशिश करती थी, जितनी मेरे संज्ञान में जितनी बेटियाँ आई, मैंने सबका जिक्र किया है। मेरे ख्याल से 110 बेटियों का मैंने जिक्र किया है इसमें। 110 या। और फिर उसके बाद सत्ता के गलियारों भी आप देखिए कि हमारी बेटियों ने मीन्स क्या काम किया है, चाहे वो श्रीमती इंदिरा गांधी रही हो, चाहे सुषमा स्वराज जी रही हो, आज भी आप देख लीजिए कि सत्ता के गलियारों में हमारी बेटियों का आवागमन है। खिलाड़ी बेटियां, बिल्कुल। आज से कुछ समय पहले हम अपनी बेटियों को खेलने की अनुमति नहीं दिया करते थे, लेकिन आज हमारे पास सुविधाएं हैं, माता पिता की सोच बदली है, तो हमने अपनी बेटियों को खेल के मैदान में उतार दिया है। उसके बाद रजत पट की बेटियां, फिल्म जगत में हमारी बेटियों ने कमाल करके रखा हुआ है, पूरी दुनिया में धमाल मचा के रखा हुआ है। सही बात है। और फिर है जो एपिसोड इसमें है, जो अनुक्रम में मेरी नज़र में बेटियां, मेरी नज़र में बेटियां क्या हैं, एक सेंसिटिव तरीके से मैंने इसको लाने का प्रयास किया है। फिर है मेरी बेटी मेरा अभिमान, जोड़ना बहुत ज़रूरी था जी।
वो लेकर के आई हूँ। तो इसमें मेरी बेटी मेरा अभिमान क्यों है, जी। पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। राइट। फिर है बेटी टाइम पास नहीं है। हम बेटियों को टाइम पास समझते हैं। यहाँ बेटी कहती है या बेटी के पिता कहते हैं बेटी कोई टाइम पास नहीं है। टाइम पास कैसे? यानी कि जैसे आपने बेटी के साथ खेला, हाँ, संबंध बनाए और बेटी को छोड़ दिया, जी, तो वहां पर आप बेटी को टाइम पास, Right. बेटी खुद भी कह रही है जी। और बेटी के अभिभावक भी ये बात कह रहे हैं। ओके, ठीक है। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जी, बहुत जब बेटी पढ़ाओ, और अगर मैं होती तो ये नारा देती कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। लेकिन हमें बड़ा दुर्भाग्य है भारत देश का, जहाँ पर हमें कहना पड़ रहा है बेटी बचाओ। जी। जब हम किसी बस के पीछे लिखा हुआ देखते हैं बेटी बचाओ, ऐसा क्यों कहना पड़ा हमें? तो इसके पीछे के सभी कारण जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। अजन्मी बच्ची को लेकर के किस तरीके से इनकी कन्या भ्रूण का हम गर्भपात करवा दिया करते थे, वो हमारी परंपराओं के अंतर्गत ये चीज़ें आती थी, जो कि ठीक नहीं थी। फिर है जब ये सारी किताब मैं लिख लेती हूँ तो अंत में बेटी की अपील एक एपिसोड आता है जी, कि बेटी अपील करती है मेरे साथ ऐसा ना करो। तो ये मेरी पूरी पुस्तक है, पूरा अनुक्रम मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। मैम बहुत सेंसिटिव है, मतलब या कोशिश की है कि मैं इसमें मेरे संज्ञान में जितनी बेटियां हैं, करीब 400 से अधिक बेटियों का मैंने इसमें जिक्र किया है। ओके, मतलब अलग अलग नाम के साथ या मिनी फोटो के साथ। वाओ, अमेजिंग। तो मैंने कोशिश की है कि एक नए तरीके से मैं काम करूं, और मैं तभी इस काम में सार्थक हो पाऊंगी जब ये पुस्तक पाठकों तक पहुंचेगी। जी मैम, आपने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाली बेटियों को काफ़ी उल्लेख किया है इस पुस्तक में, तो आपको किस महिला ने सबसे ज़्यादा प्रेरित किया? स्वतंत्रता संग्राम में यानी कि मैंने यहाँ पर जिक्र किया है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बेटियाँ कितनी थी। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि सबसे अधिक, मैं यहाँ पे अगर किसी एक भी बेटी का नाम नहीं लेती ना, तो ये दूसरी बेटियों के लिए अन्यायपूर्ण बात हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कनकलता बरुआ, अगर मैं उनकी बात ना करूँ तो क्या ऐसा पॉसिबल था कि हमें स्वतंत्रता मिल पाती? ऐसी कई सारी बेटियां थी, कई सारी बेटियों का मैंने इसमें जिक्र किया है। मैं अपनी पंक्तियों के द्वारा पढ़ना चाहूंगी स्वतंत्रता संग्राम में। देखो, इसमें मैं आपको बता रही थी अभी कि किस तरीके से मैंने फोटोज के साथ जिक्र करने की कोशिश की है ना। तो इसमें कई बेटियां हैं स्वतंत्रता संग्राम। पहले तो मैं उन बेटियों का नाम लेना चाहूंगी, उन सभी बेटियों का नाम लेना चाहूंगी जिनका कि स्वतंत्रता संग्राम में योगदान था। तो इस पुस्तक के माध्यम से मैं पाठकों से अनुरोध करूंगी कि देखी पढ़ी, है ना। और जैसे अभी मैं अगर नाम नहीं लेती ताराबाई शिंदे का तो अच्छा नहीं होगा। उन्होंने आवाज़ उठाई थी की बेटी के हक के लिए। ताराबाई शिंदे ऐसी एक महिला थी जिन्होंने बेटियों के हक के लिए आवाज़ उठाई थी। फिर आनंदीबाई जोशी कौन थी? वो एक डॉक्टर थी, महिला डॉक्टर, जो पहली डॉक्टर थी, जिन्होंने दुख में भी यानी कि अपनी एक डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की और बाकी बेटियों को प्रोत्साहित किया। कई सारी बेटियां थी, आनंदीबाई जोशी थी, रखमाबाई जी थी, और फिर सावित्रीबाई फूले जी थी। कितनी ही बेटियों ने, उन्होंने मीन्स शिक्षा की अलग जगाई थी। ठीक है ना। अगर आप सबसे ज़्यादा कह रही हैं कि किससे आप प्रभावित होती हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं अपनी रानी लक्ष्मीबाई से प्रभावित हूँ। यानी कि उन्होंने शुरुआत की थी एक तरीके से, किस तरीके से महिलाओं को उतरना चाहिए जंग के मैदान में, किस तरीके से वो अपने पुत्र को पीठ के पीछे बांधकर युद्ध के मैदान में उतरी थी। और उनकी बलि भी अपनी बलि यानी कि उन्होंने खुद दी, वो चाहती तो बांट सकती थी। ठीक है ना। तो उनके बारे में कुछ पंक्तियां मैं यही पढ़ना चाहूँगी कि उसने तलवार निकाली थी, वो लक्ष्मी चंडी काली थी, आज़ादी के समर में वो तो बिगुल फूंकने वाली थी। शी वॉज द फर्स्ट लेडी। उसे शहादत प्राप्त हुई, वो युद्ध कला में आप्त हुई, कविता और कहानी बनकर ग्रंथों में भी व्याप्त हुई, चर्चाएं पर्याप्त हुई, अब तक नहीं समाप्त हुई, लड़ते लड़ते रानी बाई वीर गति को प्राप्त हुई, वीर गति को प्राप्त हुई। ये थी मेरी रानी लक्ष्मीबाई। इसमें बहुत प्रभावित रही हूँ, बहुत प्रभावित रही।
जी मैम। अब मैम सेनाओं में जैसे कि लड़कियां अब भागीदारी लेने लगी हैं, तो क्या ये आगे तक चलता रहे? आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को लेके? क्या लड़कियों को भी सेना में जाना चाहिए? बिल्कुल, अब तो सरकार इतनी सुविधाएं दे रही हैं, क्यों नहीं। अभी आप देखेंगे कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर में कौन था, हमारी बेटियां ही तो आगे थी ना। ये तो हमारी बेटियों ने नेतृत्व किया था हमारी सेना का। चाहे वो कर्नल सोफिया कुरैशी हो, चाहे व्योमिका जी हो, या फिर प्रेरणा देवस्थली हो। तो मैंने इन तीनों के बारे में भी इस किताब में पंक्तियां लिखी है कि सबकी आप सुभैशी बनना, देश की आप हितैषी बनना, आप देश की खातिर लड़ना, कर्नल सोफिया कुरैशी बनना। और फिर मैं कहूंगी, बेटी तुझ पर है बलिहारी, खूब निभाए जिम्मेदारी, विंग कमांडर व्योमिका बेटी, वायु सेना की अधिकारी। यानी कि ये हमारी बेटियां थी जिन्होंने यानी कि प्रतिनिधित्व किया था जल, थल और वायु सेना को। तो दुनिया को क्यों खली है बेटी, हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अच्छी भली है बेटी, भारतीय नौसेना की कमांडर प्रेरणा देवस्थली है बेटी। तो ये हमारे लिए बेटियां हैं जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि हर क्षेत्र में बेटियां आगे हैं, इन्हें आगे बढ़ाओ। राइट, बिल्कुल। आजकल तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें लड़की ना आगे हो। नहीं। राइट। तो मैम, क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे उनकी भागीदारी बढ़ रही है, वैसे वैसे उनकी सुरक्षा पर भी आपत्ति आ रही है? देखो, ये बात तो बिल्कुल कहीं आपने बिल्कुल सही की, कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर के तो हम बहुत चिंतित है बेटियों की। चाहे बेटियां कहीं भी पहुंच रही हैं, आसमान तक पहुंच रही हैं, मीन्स चांद तक पहुंच रही हैं, लेकिन फिर भी बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो हम सब की है। सही बात है। और जो कि कहीं ना कहीं हमसे चूक भी हो रही है, लेकिन फिर भी बेटियां हमारी आगे बढ़ती ही जा रही हैं। और मेरी दुआ है उनके लिए कि वो इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे। उर्वशी मैम, आपने इस बुक में सत्ता के गलियारों में बेटियां, इसके ऊपर एक चैप्टर भी लिखा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी यामिनी, सत्ता के गलियारों में जो मैंने चैप्टर लिखा है उस पर मैंने जितनी भी बेटियां हमारी अब तक की सत्ता के गलियारों में जिनका आवागमन रहा है, मैंने उनका जिक्र किया है। मैं एक खोल लूं। बिल्कुल। सत्ता के गलियारों में उन बेटियों का जिक्र किया है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो राजनीति में बिल्कुल यानी कि एक्टिव भी रही, उस दरमियान वो राजनीति में आई, और तब से लेकर अब तक जो भी बेटियों का योगदान इसमें रहा, जैसे कि सरोजिनी नायडू, ठीक है ना, जैसे कि इंदिरा गांधी। मैं कहना चाहूंगी कि वो राजनीति में आंधी थी, सबने उम्मीदें बांधी थी, पहली पीएम भारत की तो बेटी इंदिरा गांधी थी। यानी कि ऐसी एक यानी कि लेडी थी जो आंधी थी, जिन्होंने राजनीति का कहते हैं ना मतलब ही बदल के रख दिया था। इसे मैं तभी अपनी बेटियों से भी यहाँ पे इल्तिजा करना चाहती हूँ, बेटियों से भी कहना चाहती हूँ कि सोना बनना, चांदी बनना, वक्त पड़े तो आंधी बनना, लोग न तुझको गुड़िया समझें, बेटी इंदिरा गांधी बनना। बेटी इंदिरा गांधी बनना। और जो हमारी नेता रही है सुषमा स्वराज, उनके बारे में मैं पंक्तियां पढ़ूंगी कि वो खुद में एक करिश्मा थी। वो खुद में एक करिश्मा थी, वो महिला एक फरिश्ता थी, भारतीय महिला विदेश मंत्री, पहली बेटी सुषमा थी। पहली बेटी सुषमा थी। और उनकी राजनीति आपको पता ही है कि किस तरीके से थी। इसी तरीके से मैंने यानी कि फिर से मैं सुषमा स्वराज जी के बारे में पंक्तियां पढ़ूंगी कि बेटी केवल चेता बनना, बेटी प्रखर प्रणेता बनना, दशकों तक जो करे सियासत, सुषमा जैसी नेता बनना, सुषमा जैसी नेता बनना, और जाना माना चेहरा बनना, राजनीति की अम्मा बनना, दक्षिण दक्षिण के सूरज के जैसे, बेटी तुम जयललिता बनना। बेटी तो मैंने सब बेटियों का जिक्र किया है, जितनी भी बेटियां हैं यहाँ पर। जैसे जरूर मैं जिक्र करना चाहूंगी जो हमारी पहली लोकसभा अध्यक्ष रही, क्योंकि वो राजनीति का हासिल थी, जनता उनकी कायल थी। पहली महिला राष्ट्रपति तो एक बेटी प्रतिभा पाटिल थी, वो भी तो एक बेटी थी ना, है ना। अभी जो हाथों में हो खूब खजाना, जीडीपी आगे ले जाना, निर्मला सीतारमण सरी की पावरफुल महिला बन जाना। तो मैं बेटियों को यही एग्जाम्पल देना चाहूंगी। फिर आप देख रहे हैं हमारी राष्ट्रपति के पद पर बैठी हुई है, मैं उनके बारे में भी कहना चाहूंगी कि एक पावन सी खुशबू बनना, खुशबू भी तू हरसू बनना, नभ जैसी तू छुए ऊंचाई,
बेटी द्रौपदी मुर्मू बनना। मैं कहना चाहूंगी कि पढ़ी लिखी पर सीधी बनना, तू पहचान की सच्ची बनना, करो ऊंचाई जब भी हासिल। जो एक बहुत डाउन टू अर्थ बेटी है उसकी मैं बात कर रही हूँ। जी करो ऊंचाई जब भी हासिल, तुम सुधा मूर्ति जैसी बनना। जी और अब मैं बात करूंगी कि एक पावन सी खुशबू बनना, खुशबू भी तू हरसू बनना, नभ जैसी तू छुए ऊंचाई, बेटी द्रौपदी मुर्मू बनना। जी आप देखिए कि राष्ट्रपति पद की दावेदार राइट एक महिला, वो भी एक पिछड़े वर्ग से आती है बिल्कुल और आज बहुत कुछ कर रही एक हैं। राजनीति का सिंबल जी मानी जाती है। बिल्कुल फिर मैं कहूंगी कि जो मेन काफी जो महिलाएं मेरे संज्ञान में है, हमारे भारत भू की बेटियां हैं। कुछ एक बेटियों का मैं यहाँ पे जिक्र करूंगी, लेकिन यहाँ मैं नहीं, अगर समय की कोई बाधा ना होती ना तो मैं पूरी किताब पढ़ती उन बेटियों के लिए। ठीक है ना। अभी देखिए, प्रेम प्रीत का सागर बनना, महिलाओं को प्रेरित करना, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर किरण बेदी सी अफसर बनना, किरण बेदी सी अफसर बनना। और हर एक बेटी का जिक्र करते हुए और भी बेटियों का नाम मैं लेना चाहती हूँ। आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता तक इस सफर को अंतिम पड़ाव दिया है जी बेसत्ता के गलियारों में, कि दिल्ली को अर्पित रेखा गुप्ता, अनुशासित है रेखा गुप्ता, हर बेटी की आवाज बनेगी दृढ़ संकल्पित रेखा गुप्ता। और बेटी तुम संयुक्ता बनना, एक इंसान तुम पुख्ता बनना, कठिन परिश्रम करके तुम भी सीएम रेखा गुप्ता बनना। मैंने कोशिश की है हम बहुत सुंदर तरीके से आपने जी, लिखा मैंने है। कोशिश की है अपनी बेटियों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करने की, प्रेरणा देने की। जी मैम, आपने अपनी इस आगामी पुस्तक को भारत सरकार के अभियान बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के साथ भी जोड़ा है, तो क्या ये वास्तव में सफल हो पाया है? देखो, अभियान तो सफल हो ही रहा है। इतनी सारी सरकार ने मुहिम चलाई हुई है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लोगों की सोच बदलने में सरकार कामयाब हुई है। और भ्रूण हत्या पर एक तरीके से रोक सी भी लग गई है। हम बेटी को सरकार तो कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जी मैं कहती हूँ कि पहले बेटी बचाओ, राइट तभी तो बेटी पढ़ेगी ना। राइट इस पुस्तक में भी मैं यही कहना चाहती हूँ, सरकार ने एक बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है। और इस प्रयास के मीन्स दम पर आज हमारी बेटियां सुरक्षित भी हैं और शिक्षा की ओर अग्रसर भी हैं। राइट मैम, अभी जैसे हाल ही में केस हुआ था जिसमें बेटी को जला दिया दहेज के कारण, ग्रेटर नोएडा का केस था, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? यानी कि जब तक पूरे तथ्य सामने नहीं आते तब तक हम कुछ कह ही नहीं सकते, हमें पता ही नहीं लगता। एक्चुअली हमारी कानून व्यवस्था ही कुछ इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी और लचीली है कि असली बात तक या अगर बात सही बात हो तो हम गुनाहगारों तक पहुंचने में देर लगा देते हैं। और पहली बात तो अव्वल तो सही बात हमें पता ही नहीं चल पाती। सोशल मीडिया हमें इस प्रकार से भ्रमित कर रहा है, इस तरीके से हमें भटका रहा है कि हमें तथ्य पता चलने ही नहीं देती। जब तक हम एक बात पर विश्वास करते हैं कि वो दूसरी बातें हमारे सामने आ जाती हैं। बहरहाल जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी मैम, भारत में बेटियां ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहती हैं और शहरों में भी रहती हैं, तो क्या दोनों की चुनौतियां सेम प्रकार की होती हैं? हाँ, चुनौतियां तो देखो दोनों के लिए हैं। शहरों में बस थोड़ा सा ये फर्क है कि जो बेटियां हैं थोड़ा सा लोगों की सोच मीन्स विकसित है। बट कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को, हमें उनकी सोच बदलने के लिए उनको सबसे पहले बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी मुहिम को हमें चलाना पड़ता है। क्योंकि हमें सबसे पहले तो हम बेटी के लिए थोड़ी ना मुहिम चला रहे हैं, हम मुहिम चला रहे हैं उनके लिए, उनके अभिभावकों के लिए, समाज के लिए, समाज के लोगों की सोच बदलने के लिए। मैं कह चुकी हूँ कि हमें ये कहना ही क्यों पड़ रहा है कि बेटी बचाओ, क्या बेटी इंसान नहीं है? राइट। चुनौतीपूर्ण है क्योंकि वहां पर हमें कन्विंस करना पड़ता है कि बेटियां बेटों से कम नहीं है ना। हमारी बेटियां क्या छोरों से कम है? ठीक है ना। तो वो छोरों से बिल्कुल कम नहीं है, बशर्ते कि उनको पूरे पूरे शिक्षा के अधिकार दिए जाए और उन्हें बेटे जैसी ही एक कहते हैं ना भेदभाव ना किया जाए। परवरिश में भी भेदभाव ना किया जाए, शिक्षा में भी कोई भेदभाव ना किया जाए, जो कि होता है। हम कुछ भी कह लें, होता तो है। एक और बात है, जैसे कि बेटियों को पढ़ाने की बात तो हमने की, लेकिन जो बेटियां बहुत आगे बढ़ गई हैं,
आगे जाकर बहुत ज्यादा सेल्फ डिपेंड हो गई हैं। आज वो अपने लिए हक से बात कर पाती है। लेकिन कुछ बेटियां ऐसी हो गई हैं जो कि सेल्फ मतलब अपने बारे में ज्यादा सोचती है, दूसरों के बारे में कम सोचती हैं, जिसको हम कह सकते हैं थोड़ा सा सेल्फिश हो जाना। क्या उसके बारे में आपका क्या पॉइंट है? देखो, सबके अपने अपने ये निजी कारण होते हैं, पर्सनल पर्सपेक्टिव्स होते हैं। हो सकता है उन्होंने अपनी जीवन में वो चीजें देखी हो जी। और उसके अनुरूप वो उनका, कहते हैं ना कि प्रत्युत्तर भी दे रही हैं। राइट। तो ऐसा नहीं होता है। हर जगह पर बेटियां बहुत सेंसिटिव हैं। मेरे कहने का मतलब तो यही है कि वो अगर सेल्फिश हो रही हैं तो ऐसा शायद उनके साथ हुआ हो, उनके अधिकारों का हनन हुआ होगा। जी। तब बेटी, क्योंकि बेटियां कभी सेल्फिश नहीं हो सकती, बेटी कुछ भी हो सकती है, बेटी खुद गर्ज नहीं हो सकती। राइट। तो कुछ ना कुछ हुआ होता है, ये उसका एक उत्तर, प्रश्न को उत्तर को प्रत्युत्तर होता है। ठीक ओके। है ना, मैं यही कहूंगी। मतलब कोई ऐसा एक्सपीरियंस उनके साथ जी हुआ? बिल्कुल। हम आजकल का जो सोशल मीडिया का जमाना है, लोग इस पर पूरी तरीके से डिपेंड हो चुके हैं, जिसमें कुछ लड़कियों का शोषण भी करा गया है। मतलब पब्लिकली इंस्टाग्राम वगैरह पे आप देखें तो कोई भी ब्लैकमेल कर सकता है किसी को कि तुम्हारी फोटो वायरल कर दूंगा, नो। तो इसमें कैसे लड़कियां सुरक्षित हो सकती हैं? देखो, ये बहुत एक सेंसिटिव इशू है आजकल, साइबर क्राइम जो हो रहा है देश में। अब मींस आपकी जो पीढ़ी है, आप लोग तो पैदा ही इस युग में हुए हो जी। ना। तो हम तो उस युग से हैं जब हमारे पास मोबाइल 32 रुपीज की कॉल में शुरू हुआ था। तो उस वक्त हम नई नई जब वो चीज देख रहे थे, तो आप लोग तो ये सब कुछ हो चुका था, मोबाइल भी आविष्कार हो चुका था, सोशल मीडिया का आविष्कार भी हो चुका था, पिछले 10 सालों से 15 सालों से ज्यादा चलन में आया। तो हमें ये सोशल मीडिया से देखो बचाव करना, दूरी रखना। मैं ये नहीं कहती इसके बिना कोई गुजारा तो नहीं है, लेकिन फिर भी वहां कुछ प्रिवेंशन अगर हम रखें तो हम सुरक्षित हैं। जैसा कि हम अपने फोटोज, हम अपनी डेली दिनचर्या, आजकल क्या है, एक कप चाय भी पी रहे हैं तो हम सोशल मीडिया पे उसको शेयर कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। ठीक है ना। आप छोटे कपड़े पहन के अपने आप को सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर रहे हो, वो भी ठीक नहीं है। तो अपनी पर्सनल जीवन को जो हम सोशल मीडिया के पटल पर रख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अनुचित है, मैं यही कहना चाहूंगी। और ऐसा नहीं होना चाहिए। और बचाव के बहुत सारे, कहते हैं ना, मीन्स होते हैं कि आप किसी लिंक को प्रेस मत करो। तो बेटियों को अपनी सुरक्षा खुद भी निर्धारित करनी पड़ेगी, यामिनी। हम सोशल मीडिया पे कई तरह के लिंक देखते हैं, हम उनको प्रेस कर देते हैं, या फिर गलत तरीके से चैट होती है। लड़कियों को एक्सपोज करने के नए नए तरीके लुटेरे ढूंढ रहे होते हैं, लड़कियां एक्सपोज हो जाती हैं, बड़े दुख की बात साथ मुझे कहना पड़ता है। तो बहुत ही, यानी कि हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हम सोशल मीडिया में किसी से यूज नहीं हो रहे, सबसे बड़ी बात ये है। तो हमें अपनी सुरक्षा, यहाँ सोशल मीडिया पे आपकी कोई आगे सुरक्षा नहीं करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन के साथ अकेले हो। तो आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप अपनी रक्षा और सुरक्षा स्वयं करें। बिल्कुल। मैम, आप अपनी बुक में से कुछ ऐसी झलकियां हमें सुनाइए जिससे कि लोगों को समझ आए कि आपका क्या उद्देश्य है। जी, यामिनी, ये जो किताब है, बेटी तो दुर्गा बन जाना, इस जैसा कि मैंने पांचाली में पांचाली की ऊहापोह लिखी थी, इसमें भी मैंने कुछ अलग से एक झलकियां कर दी हैं कि अगर कोई पूरी किताब नहीं पढ़ता तो झलकियां पढ़ ले तो हम सामने से काफी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। मैं सुनाती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन। यस मैम। अब ये जैसे है कि मैं शुरू से कहना चाहूंगी कि माता पिता की नसीहत से, माता पिता की नसीहत में कि राग प्यार का मत गाना तू, प्रेम गली में मत जाना तू, सोने का मृग केवल धोखा, बेटी धोखा मत खाना तू, बेटी धोखा मत खाना तू, और अपने दिल को नहीं दुखाओ, बेटी अपनी जान छुड़ाओ। अगर तुम्हारा कोई दिल तोड़ता है तो बेटियों के लिए क्या, मैं यानी कि माता पिता का क्या वो कर्तव्य बनता है, और माता पिता की क्या नसीहत है। अपने दिल को नहीं दुखाओ, बेटी अपनी जान छुड़ाओ, जिसने भी ये कष्ट दिए हैं माफ करो, आगे बढ़ जाओ, माफ करो, आगे बढ़ जाओ, लेकिन दिल पे मत लगाना। ठीक है ना। अब यहाँ ये भी कहना चाहते हैं पेरेंट्स कि तुम मत पीर पराई लेना, बेटी नहीं बुराई लेना, ऐसी हो अगर परिस्थिति तो गरिमा भरी विदाई लेना। कहते हैं ना, हाथ जोड़ के निकल जाओ बस वहां से। ऐसी हो अगर परिस्थिति तो गरिमा भरी विदाई लेना, बेटी बस एहसास रहे, बस बेटी एहसास रहे, जब तक तन में श्वास रहे, उस इंसान से दूरी रखना,
जो मतलब से पास रहे, उस इंसान से दूरी रखना जो मतलब से पास रहे। और वो ऐसा क्यों कहते हैं पेरेंट्स? वो इसलिए कहते हैं, याद करो वो 35 टुकड़े। राइट। तो मैं कहना चाहती हूँ कि खून के कतरे देखें कैसे, इतने टुकड़े देखें कैसे, हमने तुमको जन्म दिया है, तेरे टुकड़े देखें कैसे, तेरे टुकड़े देखें कैसे। फिर ये भी कहते हैं माता पिता कि अच्छा जीवन साथी सुनना, अच्छा जीवन साथी चुनना, होकर मत जज्बाती चुनना, सोच समझ कर निर्णय लेना, जैसे दिया बाती चुनना, जैसे दिया बाती चुनना। तुम कैंडल काम कर रही हो आजकल, यस मैम। तो दिया बाती की बात मैं आपको डेडिकेट करती हूँ। थैंक यू मैम। कि आन बचाए मान बचाए, बस उसका सम्मान बचाए, जुग जुग जिए मेरी बेटी, बेटी को भगवान बचाए, बेटी को भगवान बचाए। मैं ऐसे इसलिए कहती हूँ, कदम कदम पर धोखे हैं, जी मैम। कदम कदम पर नाग है, कदम कदम पर अजगर है, जी। तो बस बेटी को तो भगवान ही बचाए। और फिर जब एक माँ की बात आती है तो माँ के हवाले से मैं क्या कहती हूँ कि आकर तू पल में छुप जाना, आकर तू पल में छिप जाना, आंखों के जल में छिप जाना, तू नन्ही सी गुड़िया बनकर माँ के आंचल में छिप जाना, माँ के आंचल में छिप जाना। और माँ कहती है कि मेरी राज दुलारी बेटी, मैं तुझ पे हूँ वारी बेटी, चांद सितारों से भी सुंदर, भूमंडल से प्यारी बेटी, भूमंडल से प्यारी बेटी। और फिर मैं पिता के बारे में कहना चाहूंगी कि हर बेटी की जान पिता जी। है कि नहीं? जी बिल्कुल। हर बेटी की जान पिता है, जीवन पर एहसान पिता है, सच पूछो तो इस धरती पर बेटी का भगवान पिता है, वाह। बेटी का भगवान पिता है। और जीवन सार पिता होता है, हर बेटी को मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ। जीवन सार पिता होता है, घर संसार पिता होता है, एक बेटी के लिए हमेशा पहला प्यार पिता होता है, सही बात है मैम। पहला प्यार पिता होता जी। है। आप देखिए कि मोस्टली एक टाइम तक हर बेटी चाहती है कि मुझे पति भी मेरे पिता का जैसा बने, जी बिल्कुल। एक पति भी मेरे पिता का जैसा ही मिले, ये Right. बेटियों की कोशिश होती है। बाद में धीरे 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 उनकी चॉइस बदलती जाती है, जी। उनकी लाइफ में कौन आता है, कैसे आता है। लेकिन मैं ये, क्योंकि मेरा पहला प्यार मेरे पिता रहे। जी मैम। और फिर कहते हो कि इस दुनिया से डरी है बेटी, क्यों कचरे में पड़ी है बेटी, पर कतरे और फेंक दिए हैं, कहते हो कि परी है बेटी। सही। यूं तो आप बेटियों को परी कहते हो, और आप जब बेटी पैदा होती है तो उसको आप कचरे के डिब्बे में भी फेंक देते हो। आप देखते हो आज भी बेटियां हमें कचरे में पड़ी हुई मिलती हैं, जी। जमीन में गड़ी हुई मिलती हैं और जिंदा मिलती हैं। ये क्यों है? इसीलिए है कि बेटे की इच्छा में जब बेटियां पैदा हो जाती हैं तो बेटियों को मरवा दिया जाता है, या फिर नाजायज औलाद के चलते। और अगर वो बेटी हो गई तो वो तो खैर बेटे भी, उनके साथ भी ऐसा होता ही है, लेकिन बेटियों के साथ तो बेटी होने की वजह से ज्यादा होता है। फिर मैं कहूंगी कि बेटी को ठुकराते क्यों हो, ये वहां से है अजन्मी बेटी की चित्कार। बेटी को ठुकराते क्यों हो, गर्भपात करवाते क्यों हो, पैदा होने से पहले ही बेटी को खा जाते क्यों हो, पैदा होने से पहले ही बेटी को खा जाते क्यों हो। रौनक चहल पहल है बेटी, पाक नदी का जल है बेटी, बेटी की रक्षा करनी है, बेटा आज तो कल है बेटी, बेटा आज तो कल है बेटी। यानी कि बेटियां इस भारत भूमि की नहीं, संसार का भविष्य है, फ्यूचर है। हम कहते हैं ना, जननी की कोख को पहले से ही नष्ट कर रहे हैं, जननी को ही नष्ट कर रहे हैं, तो कोख कहाँ से बचेगी? बिल्कुल सही। तो इसलिए बेटियों को बचाना होगा। बेटी ही खुशियां लाती है, क्यों बेटी फिर दुख पाती है, बेटी है भगवान धरा पर बेटी तो पूजी जाती है, इसके बावजूद हम बेटी को मार देते हैं, गलत है, कितना गलत है। फिर मैं कहती हूँ कि क्यों कर नहीं पढ़ाई बेटी, आगे नहीं बढ़ाई बेटी, पूजी तो है सबने लेकिन अपनी नहीं बनाई बेटी। पूज तो लिया लेकिन बेटी हुई तो उसे फेंक दिया, क्यों भाई? या पढ़ाया नहीं, या उसे घर की दासी समझ लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी होता है जी बिल्कुल, कि कई छोटी बेटियों की शादी इसलिए जल्दी कर दी जाती है
क्योंकि जो बेटे के परिवार में होते हैं वहां पर रोटी बनाने वाला कोई नहीं है। राइट, इसीलिए की जाती है कि तो काम जल्दी करने शादी हो गई तो किसी ना किसी घर से तो जाएगी तो बेटी ही ना, या बेटी का परिवार बहुत गरीब है, यस, वो अफोर्ड नहीं कर सकते और अच्छा घर उन्हें मिल रहा है तो चलो जी भेज दो ससुराल। सही बात तो है। बेटियों का तो यही भाग्य रह गया है। मैं तो सारी पुस्तक ही इसी चीज पे लिखी गई है। और वो अपने माँ बाप की खुशी के लिए करती भी है। करती भी है। और देखो ना कि बेटियां किस फील्ड में आगे नहीं है। मैंने तो पूरी किताब खैर एक मोटिवेशनल के रूप में लिखी है, एक प्रेरणा स्रोत के रूप में लिखी है कि ऐसे प्रीत निभाना बेटी, आशा सी मुस्काना बेटी, गीत गजल की इस दुनिया में आप लता सी गाना बेटी। वो भी तो एक बेटी है ना, राइट, कि जिन्होंने देखो गायकी के क्षेत्र में कितना बड़ा नाम कमाया। बहुत तो उनके तो गुरु भी उनके पिता थे, जी, उनको शिक्षा दी ना। जी, हमारे समाज की कुरूप सोच, विकृत सोच जिस दिन बदल जाएगी, हमारी बेटियां कोख में नहीं मारी जाएंगी, या हमारी बेटियां अशिक्षित होने से बच जाएंगी। जी, फिर मैं बहुत प्यारी मेरे मन पसंद ये पंक्तियां हैं कि आज रेल में टीटी बेटी, जी, आज रेल में टीटी बेटी, ओहदे में है डीसी बेटी, ऊंचा करती स्टेटस बेटी, स्टेटस पर है डीपी बेटी, वाह, स्टेटस की है डीपी बेटी। और अब मैं लक्ष्मीबाई जी की बात कर रही थी, मैं वो भी बात यहाँ पे करना चाहूंगी जी, कि वो युद्ध में लड़कर अमर हुई, जो रानी मरकर अमर हुई, वो मणिकर्णिका तांबे थी, जो कविता बनकर अमर हुई। जी, उसका नाम मणिकर्णिका तांबे था। जी, ये भी एक बेटी थी, जी, रानी, ठीक है ना। तो सोना बनना चांदी बनना, वक्त पड़े तो आंधी बनना, लोग न तुझको गुड़िया समझे, बेटी इंदिरा गांधी बनना। बहुत बहादुर बहुत लेडी थी, बात ठीक है ना। फिर मैं कहूंगी कि हमें खिलाड़ी बेटियों की बात जरूर करनी चाहिए। सबसे पहली अगर हम खेल हमारे सामने आता है तो सबसे पहले एक नाम उभर के आता है, पीटी उषा का। यस, तो पीटी मैं उषा का कहती नाम तो हूँ सबसे पहले। जी, खेलों से तुम नाता, हर बेटी को मैं कहना चाहती हूँ, खेलों से तुम नाता जोड़ो, सारे बंधन खोलो तोड़ो, जीवन के मैदान में बेटी पीटी उषा बनकर दौड़ो, वाह, पीटी उषा बनकर दौड़ो, और अपने कदम बढ़ाओ बेटी, खेलों में छा जाओ बेटी, मिर्जा सा तुम खेलो टेनिस, टेनिस ही होता है यस, ना, यस, मिर्जा सा तुम खेलो टेनिस, विश्व प्रसिद्ध हो जाओ बेटी। वाह, बेटियां ही बेटियां हैं भाई, 400-500 बेटियों का तो मैंने जिक्र कर लिया, राइट, ठीक है ना। तो कितनी बेटियां तो बहुत बेटियां होंगी। ऐसी हैं कि जो इस किताब में के दायरे में नहीं आ सकती थी, लेकिन मैं सभी उन बेटियों को डेडिकेट कर रही हूँ ये पुस्तक, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बड़ा नाम किया है, भारत भूमि का नाम ऊंचा किया है, ठीक है ना। फिर अभी खेलों में अगर हम बात करते हैं तो स्मृति और शेफाली को आजकल बहुत जाना जा रहा है। बिल्कुल, जैसे कि स्मृति और शेफाली बनना, स्मृति और शेफाली बनना, हरमन और मिताली बनना, दीप्ति ऋचा रेणुका जैसी बिटिया क्रिकेट खिलाड़ी बनना, जी, बिटिया क्रिकेट खिलाड़ी बनना, भटका नहीं बटोही बनना, जो चाहो तुम सो ही बनना, बछेंद्री पाल अरुणिमा जैसी बेटी पर्वतारोही बनना। बछेंद्री पाल हमारी पहली पर्वतारोही थी, जी, अरुणिमा ने हाँ, भी अपना मीन्स कितना बड़ा इतिहास रच के दिखाया है। और फिर आ जाते हैं हम फिल्म जगत की दुनिया में। जी, अब मैं बेटियों से क्या कहती हूँ कि बिल्कुल सोन चिड़ैया बनना, जी, बनना मधुर गवैया बनना, आप सुरीली बाला बनकर गीता दत्त सुरैया बनना, वाह, गीता दत्त सुरैया बनना। 140 बेटियों का जिक्र किया है मैंने एक सौ, फिल्मी दुनिया में। ओके, तो अभी ये देखो कितनी बेटियां तो रह गई मेरी कलम सही से, बात, ऐसा नहीं है छूट गई है, मेरे जहन में है। अगला कभी कोई पार्ट आया तो मैं जरूर लिखूंगी। अभिनेत्री एक आला बनना, तुम वैजयंती माला बनना, अभिनय की इस दुनिया में जैसी थी मधुबाला बनना। वाह, सब बनो भाई, कुछ ना कुछ तो बनो। राइट, उस वक्त तो फिल्मों को उस नजरिए से नहीं देखा जाता था, लेकिन आज तो हर अभिभावक की, हर बेटी की इच्छा होती है जी, कि हम उस क्षेत्र में भी अपना नाम कमाएं। फिल्मों की दुनिया में छाना, कहता है कुछ कहे जमाना, ऐश मानुषी सुष्मिता बनकर, वाह, ऐश मानुषी सुष्मिता बनकर तुम भारत का मान बढ़ाना, तुम नायाब अनुष्का बनना, क्यारा और अनन्या बनना, तुम अभिनय के क्षेत्र में विद्या, विद्या बालन, या, तुम अभिनय के क्षेत्र में विद्या, आलिया और करिश्मा बनना।
हम सारे मतलब बिल्कुल मैंने कोशिश की है कि जी। क्योंकि देखो हर बेटी बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। वो अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रही है वहां पर और हमें उनका नाम लेना चाहिए, जी। हमें उन्हें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। जी। नेहा, सुनिधि, श्रेया बन्ना, हम्म। अब गायिकाओं के नाम में लेती हूँ जिन्होंने कितना बड़ा मुकाम हासिल किया है ना। नेहा कक्कड़, या नेहा, सुनिधि, श्रेया बन्ना, शिखा, ऋचा और शिल्पा बन्ना, सुंदर गीत सुनाना तुम भी, कविता, अलका, उषा बन्ना, कविता, अलका, उषा बन्ना। और अब हम आते हैं पत्रकारिता की दुनिया में। देखो कितनी बेटियों ने कितना बड़ा नाम कमाया। मंजरी, उषा, सलमा बन्ना, नीति, शोभना, सरला बन्ना, ये हमारे समय में न्यूज आती थी। जी। मंजरी जोशी, अविनाश कौर, तो ये सब आते थे उस वक्त। तो ये नाम है सलमा सुल्तान, जी। व्हाइट गुलाब लगा के वो आया करती थी, मैंने रिकॉग्नाइज किया है, कोशिश की है कि मंजरी, उषा, सलमा बन्ना, नीति, शोभना, सरला बन्ना, पत्रकारिता में नाम कमाना, श्वेता, रूबिका, चित्रा बन्ना, वाह। श्वेता, रूबिका, चित्रा बन्ना। और फिर निर्देशन में भी हमारी बेटियां पीछे नहीं है। जोया सिंह निर्देशक बनना, गौरी शिंदे बेशक बनना, मर्जी की तू मालिक बनना, लेकिन बेटी प्रेरक बनना। प्रेरणा तो तुम्हें देनी पड़ेगी किसी भी तरीके से, ठीक है ना। पोंगल, ईद है, दिवाली है, बेटी से ही खुशहाली है, करम जली क्यों कहती दुनिया, बेटी तो कर्मों वाली है, बेटी तो कर्मों वाली है, मेरी नेक कमाई बेटी, होती है सुखदाई बेटी, कविता, छंद, रुबाई, दोहा, मानस की चौपाई बेटी, मानस की चौपाई बेटी। अब देखो कहाँ बेटियां हमारी किस फील्ड में तो पीछे हैं। आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर इनमें मैं दे रही हूँ, हर सवाल का उत्तर है कि बनती आज गवर्नर बेटी, लोकसभा में स्पीकर बेटी, कॉन्फिडेंस से भरी हुई है मेरी बेटी, लीडर बेटी, मेरी बेटी लीडर बेटी। कहते हैं तकदीरें। आज मैं यहाँ आपके मंच के जरिए से एक बात कहना चाहती हूँ, हमारी बेटियां, मैं भी गहनों की बड़ी शौकीन होती हूँ, लेकिन हम कहीं जाने अनजाने में भूल जाते हैं गहने नहीं है ये बंधन। बिल्कुल सही। हमें चूड़ियां क्यों पहनाई गई, कभी इसके इतिहास में जाना, हमें ये पायल क्यों पहनाई गई, इसके इतिहास में जाना, हमें ये गले में हार क्यों पहनाया गया, इसके इतिहास में जाना, हर चीज का पता चलेगा। मैं यहाँ पे एक दोहा, अपना बड़ा प्रसिद्ध दोहा है कि कंगन, पायल, कर घनी और गले का हार, बंधन के ये चिन्ह है, मैं समझी श्रृंगार। कंगन, पायल, कर घनी और गले का हार, बंधन के ये चिन्ह है, मैं समझी श्रृंगार। और यहाँ भी मैं कहना चाहूंगी कि कहते हैं तकदीरें पहनी, बंधन की तस्वीरें पहनी, गहनों का तो नाम दिया है, बेटी ने जंजीरें पहनी, बेटी ने जंजीरें पहनी, कविता और कहानी बेटी, जापों वाली गानी बेटी, बेटी ईसा का संदेशा, सत्संग और गुरबानी बेटी। मैंने ये बेटी की चालीसा लिखी एक तरीके से, बेटी का गुणगान किया है हर जगह पर। अब ये देखो, पूजा के जंत्रों में बेटी, ताल वाद्य यंत्रों में बेटी, बेटी रूप महामाई का, श्लोकों में मंत्रों में बेटी, श्लोकों में मंत्रों में बेटी, मर्दानी बन उत्तर देना। मैं अपनी बेटियों से कहती हूँ कि मर्दानी बन उत्तर देना, दुश्मन की छुट्टी कर देना, बुरी नजर से जो भी देखे आंखों में बिजली भर देना, आंखों में बिजली भर देना, और शत्रु के टुकड़े कर देना, हम मौत बदन में तू भर देना, रानी लक्ष्मी बनकर बेटी, धड़ से शीश अलग कर देना, धड़ से शीश अलग कर देना। और छेड़े उसे, बहुत बहुत सुंदर मेरी पंक्तियां, मेरे को बहुत पसंद है। छेड़े उसे डांट कर आना, थोड़ा ज्ञान बांट कर आना, छूने की अभिलाषाओं की, बेटी हाथ काट कर आना, बेटी हाथ काट कर आना। और एक महकता चंदन बेटी, महकाएगी आंगन बेटी, बेटों से क्या कम है बोलो, बेटों से क्या कम है बोलो, नाम करेगी रोशन बेटी, नाम करेगी रोशन बेटी। और ये कहना नादानी होगी, कहनी नई कहानी होगी, चिड़िया कहना बंद करो अब, बेटी चील बनानी होगी,
सही बात। बेटी चील बनानी होगी। जी, हम चिड़िया चिड़िया गौरैया कहते रहते हैं, इस डाल से उस डाल पे उड़ के चले जाना है। हमने एग्जाम्पल ही गलत सेटल किए हैं। बिल्कुल सही बात है। चिड़िया को तो कोई भी आके नोच लेगा, जी, जी, तो हमें अपनी बेटियों को चील बनाना होगा। फिर मैं ये भी कहूंगी कि तुलसी आंगन वाली बनना, पूजा की तू थाली बनना, और बदनीयत से जो भी देखे बेटी दुर्गा काली बनना, बिल्कुल, बेटी दुर्गा काली बनना। और काल कभी घेरे अनजाना, मुश्किल हो तेरा बच पाना, तू शत्रु का वध करने को बेटी फिर दुर्गा बन जाना, सही बेटी बात। फिर दुर्गा बन जाना। ये मेरे बहुत कहते हैं ना कि एक वो वाली कपलेट्स हैं थोड़े बिल्कुल, से, जो हमारे पूरे किताब में भी काम आएंगे, और जी। जितने भी पढ़ लो तो काफी। वो ये तो मतलब हर लड़की को पढ़ना चाहिए, तब कॉन्फिडेंस मिलेगा उसको। ऐसी है ना वैसी बेटी, मुझसे पूछो कैसी बेटी, उच्चारण है शुभ मंत्रों का, वेद पुराणों जैसी बेटी, जी, वेद पुराणों जैसी बेटी। अब जब रास्ते अवरुद्ध करेगी, जब जब दुनिया क्रुद्ध करेगी, कान खोल कर सुन ले दुनिया, फिर तो बेटी युद्ध करेगी। हम्म, अब कहाँ रुकने वाली है वो। अब पर लग गए, सोशल मीडिया ने भी कुछ दे दिए। यस, कुछ कहते हैं ना, अब बेटी और बेटे में कोई फर्क तो रहा कोई नहीं। फर्क नहीं है। और यहाँ मैं टाइम पास की बात कर रही थी, तो मैं यहाँ पे ये यस, 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी कि क्या तुमको एहसास नहीं है, क्या तुमको एहसास नहीं है, बेटी टाइम पास नहीं है, चिकनी चुपड़ी बातों पर जी, अब मुझको विश्वास नहीं है, अब मुझको विश्वास नहीं। हम्म, और बेटा बेटा अलबत्ता है, जी, ये बेटी और बेटों में भेदभाव करने वालों के लिए पंक्तियां हैं। बेटा बेटा अलबत्ता है, बेटी की अपनी सत्ता है, बेटे होंगे महत्वपूर्ण पर, हम्म, बेटे होंगे महत्वपूर्ण पर, बेटी की भी तो महत्ता है, सही, बेटी की भी तो महत्ता है। और बेटी को कमतर मत आंको। मेरा एक कहते हैं ना, एक प्यार भरा निवेदन है आप सभी से कि बेटी को कमतर मत आंको, आज कमाती है वो लाखों, आज वक्त की अहम जरूरत, बेटे बेटी के दिल में भी झांको, बेटी के दिल में भी झांको। और बेटों के लिए भी मैं कुछ कह रही हूँ कि उनकी हरकत बाँचे रखो, गुप्त नहीं अब बातें रखो, बेटी पर रखते हो नजरें, बेटों पर भी आंखें रखो, सही बात, बेटों पर भी आंखें रखो, उनको भी तो कुछ कहो ना, सही बात। इज्जत के मानी बतलाओ, सही गलत क्या है सिखलाओ, बेटी को समझाया सबने, बेटे को भी तो समझाओ, हम्म, बेटे को भी तो समझाओ। और आंखों से है हरदम जांचा, तन तो है केवल एक ढांचा, तन की ही तारीफ हुई है, मेरा मन है किसने बांचा। मैम आपने स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें आपने बेटी की अपील के बारे में भी कुछ चीजें लिखी हैं, तो वो क्या है? बेटी की अपील ये है यामिनी की, बेटी कभी कभी सड़कों पर चलती हुई सुरक्षित नहीं, जी, बेटी बस में सफर करती है तो बलात्कार का शिकार हो जाती है, बिल्कुल, बेटी घर से कॉलेज के लिए निकलती है तो बलात्कार का शिकार हो जाती है, गायब हो जाती है। राइट, ऐसा क्यों होता है? तो मैंने कुछ पंक्तियां इन कविता के जरिए से ही कहा है बेटी की अपील में। कुछ एक पंक्तियां मैं आपको जी, सुनाती हूँ। बिल्कुल, ये है कि बेटी ईश्वर से कह रही है कि ईश्वर इतना कर दो पहले, तुम हिम्मत से भर दो पहले, बेटी की आवाज बनूंगी, मैं ये अपने लिए कह रही हूँ, हम्म, बेटी की आवाज बनूंगी, लेकिन मुझको स्वर दो पहले, लेकिन मुझको स्वर दो पहले। जब बस में नहीं रक्षा करना, फिर तो केवल बेटा करना, बंद करो ऐ दुनिया वालों, अब बेटी को पैदा करना, अब बेटी को पैदा ही मत करो सही, अगर रक्षा नहीं होती। बेटी नहीं उपेक्षित करना, बेटों को भी शिक्षित करना, लेकिन बेटी जहां चले वो पहले गली सुरक्षित करना, हम्म, पहले गली सुरक्षित करना। और लुटती गुड़िया देख रहा है, कुछ एक यानी कि सारी मार्मिक पंक्तियां हैं इसमें, कुछ एक मार्मिक पंक्तियां मैं आपको सुना रही हूँ कि लुटती गुड़िया देख रहा है, उड़ती चिड़िया देख रहा है, ईश्वर के घर सीसीटीवी, ईश्वर, ईश्वर के घर सीसीटीवी, सारी दुनिया देख रहा है, ईश्वर की आंखों से कुछ भी नहीं बचा हुआ। लेकिन मुझे हैरानी होती है, जब एक बेटी बलात्कार का शिकार होती है तो मेरे ईश्वर तुम कहाँ होते। सही बात, लेकिन भरपाई तो करनी पड़ेगी करने वालों को। बिल्कुल, बिल्कुल,
मसली कुचली काटी बेटी, पुरुषों की परिपाटी बेटी, दुत्कारा है फटकारा है, क्या जूती की माटी बेटी, क्या जूती की माटी बेटी, आंखों में क्यों भींची बेटी, क्यों प्रश्नों से सींची बेटी, क्यों बेटी को समझाया है करना नजरें नीची बेटी। आज तक हमें यही समझाया गया है, ठीक से बैठो, ठीक से चलो, आंखें नीची करके चलो। क्यों भाई? सही बात। मैं कहती हूँ आंखें मिला करके चलो, सर उठा करके चलो। ये हमें संस्कार ही ऐसे दिए गए राइट। कि आप नजरें नीची करके चलो, आपको जो मर्जी अपने नजरों से सींचता हुआ चला जाए। बिल्कुल। राइट। जाने कितना, जब एक बलात्कार एक बेटी के साथ होता होगा, जब वो मीन्स बेटी की दुर्दशा होती होगी, तब मैंने उन पलों को कैसे लिखने की कोशिश की है कि जाने कितना चीखी बेटी, जब भी जबरन खींची बेटी, कुत्तों की एक फौज के आगे केवल बेबस दिखी बेटी, केवल बेबस दिखी बेटी। कठुआ की वो आसिफा बेटी, दिल्ली की थी निर्भया बेटी, नहीं भुलाई जाती है वो मोमिता और मनीषा बेटी। अभी अभी मनीषा कांड हुआ है, हम इनको क्या भूल पाएंगे? मोमिता कैलकाटा को हम कैसे भूल पाएंगे? निर्भया को हम कैसे भूल पाएंगे? और उस छोटी सी बच्ची आसिफा को हम कैसे भूल पाएंगे? न जाने कितने उदाहरण मेरे पास रखे हुए हैं बलात्कार पीड़ित बेटियों के, और बहुत कम बेटियां हैं जिनको न्याय भी मिल पाया है। बिल्कुल मैम। सन्नाटे में तड़पी बेटी, कुत्तों से भी झड़पी बेटी, कहने को कहते हैं धड़कन, नहीं दिलों में धड़की बेटी, नहीं दिलों में धड़की बेटी। दर्द बहुत है गहरा नोचूं, दर्द बहुत है गहरा नोचूं, जी चाहता है पहरा नोचूं, विकृत सोच लिखी है जिस पर इस दुनिया का चेहरा नोचूं, इस दुनिया का चेहरा नोचूं। और कैसे कैसे तड़पाई है, सभी व्यथाएं दुखदाई हैं, फूलों पर एसिड फेंका है, कलियां भी तो झुलसाई हैं, कलियां भी तो झुलसाई हैं। मैं सीधी सीधी बात बलात्कार के पीड़ित लड़कियों पर ये कर रही थी, और फिर मैं इन 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगी कि नीले ड्रम की व्यथा सही है। देख, नीला ड्रम क्या हो गया कि इतने मीम्स बन गए, बिल्कुल। सभी बेटियों को कटघरे में खड़ा कर दिया गया, लेकिन सदियों से जो बेटियां सह रही हैं वो मैं ये नहीं कहती कि नीले ड्रम की जो किस्सा हुआ वो सही हुआ, मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन बेटियां तो रोज जल रही हैं भाई, रोज ही मर रही थी, सदियों से मर रही थी। तब इतने मीम्स क्यों नहीं बने, उनके लिए क्यों इतनी आवाजें नहीं उठी? आज भी अब देखो कि एक बेटी मरती है तो कम आवाजें उठती है, और जरा सा कुछ अपोजिट जेंडर में कोई बात होती है तो सारा समाज खड़ा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बल्कि लड़कियों के जो टॉपिक्स होते हैं उसको तो दबा दिया जाता है, क्योंकि अब सब आंकलन करने लग जाते हैं सोनम के साथ, बिल्कुल राइट, इनके साथ, उस कैटेगरी में हर एक लड़की को खड़ा कर देते हैं, इस पूरे के पूरे महिला समाज को खड़ा कर देते हैं, जो कि गलत है। तो मैं यही कहूंगी कि नीले ड्रम की व्यथा सही है, सबने देखी और कही है, सदियों से झेली है पीड़ा, बेटी अब तक भुगत रही है, बेटी अब तक भुगत रही है। यार रोज ही हो रहे हैं, हम तो सदियों से मर रहे थे, हमारे पता नहीं कितने पुश्ते सह सह कर मर गए, और आज भी ये सब कुछ कायम ही है। ये तो ये है कि ईश्वर का धन्यवाद कि कहीं ना कहीं आंखें खुली हैं कि अब मेरी बेटी शिक्षित हो गई है, अब की बेटियां शिक्षित हो गई हैं, तो उन्होंने नो कहना सीख लिया। बिल्कुल राइट। या मैम बहुत अच्छा लगा, इतनी अच्छी बुक आपने लिखी है, और एक एक पंक्ति को आपने जिस तरीके से सुनाया ना, और इमोशन फील हुआ है। और बेटियों के ऊपर जो आपका प्यार है वो दूसरों को जब दिखेगा इस पॉडकास्ट के थ्रू, जब वो ये बुक पढ़ेंगे तो उनका एक नजरिया ही बदल जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यामिनी, थैंक्स अ लॉट। आपके साथ हमेशा अच्छा लगता है, और अगली बार जब मिलेंगे तो हम इस किताब को पूरी बात करेंगे इस विषय पर। धन्यवाद। धन्यवाद।